इससे आप एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किए थे, जिससे आपका प्रेस विज्ञप्ति का किया गया है। देखिए, मैं पहली चीज तो ये कहूँ कि मैंने इस बात का पुष्टि करते हुए कहा था कि मूर्ति टूटा है और उस बिहाफ में मैंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था। कुछ देर बाद माननीय एसपी साहब का उसमें खंडन आता है और उसको फेक न्यूज बताया जाता है। पोर्टल के जो पत्रकार हैं उनको इस बात को लेके धमकाया जाता है कि आप जो है भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, आपके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। माननीय एसपी साहब के द्वारा वीडियो जारी किया जाता है। वीडियो जारी करके कहा जाता है कि एक नेताजी द्वारा नेतागिरी चमकाने के लिए भ्रामक जानकारी फैलाया जा रहा है। तो माननीय एसपी साहब को स्पष्ट शब्दों में कह दूं, वो नेता मैं हूं जिन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था और मैं नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार और 24 घंटा दारू के नशे में मदमस्त कवर्धा के पुलिस अधीक्षक को जगाने के लिए मैं विज्ञप्ति जारी किया था। ये मूर्ति जो टूटा है, ये मूर्ति किसी बच्चे के बॉल से खेलने से नहीं टूटा है। ये मूर्ति किसी भी हैवी चीजों से मारने से, ठोस चीज से मारने से मूर्ति टूटा है। और केवल एक मूर्ति नहीं टूटा है, मैं आपके साथ ही कहूंगा, ये दूसरी जो नंदी महाराज की मूर्ति है, ये भी दूसरे मूर्ति का कान भी टूटा है। ये जो इनका जो जड़ है वो भी पूरी तरीके से फट चुका है। और एसपी साहब जो कहते हैं, इस बात को छुपाने की यह साजिश पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से है। माननीय एसपी साहब को आपके माध्यम से कहता हूं कि एसपी साहब, अगर आपके पास में सबूत ना हो, क्योंकि आप तो नशे में रहते हो, आपने तो देखा नहीं है, आपकी पुलिस ने देखी नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पे ये मूर्ति स्थापित है, ये 10 मीटर की दूरी में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इस सीसीटीवी कैमरा को खंगाल लेना चाहिए। पुलिस कप्तान है, आप क्या बयानबाजी करते हैं, क्या बात को बोलते हैं, आपको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। मुझे तो कभी कभी आपकी योग्यता पर भी संदेह होता है कि एक जिम्मेदार अधिकारी और इस तरीके की हल्की बात करना, ये स्पष्ट दर्शाता है कि वो जो मुख्य आरोपी है वो माननीय एसपी साहब जानते हैं। मुझे ऐसा अंदेशा है और उनको बचाने के लिए बच्चों पे इतने घिनौने कृत्य का आरोप वो है छोटे छोटे बच्चों पे लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बच्चे क्रिकेट खेलते हुए तोड़ देते हैं। गांव के लोगों ने पंचनामा बना के दे दिया, मतलब एसपी साहब की जिम्मेदारी खत्म हो गई। गांव के लोग आपके सामने सारे लोग कह रहे हैं कि हम गांव का मामला गांव में दब जाए करके बना के दे दिए, हम लोग अपने गांव में कोई बवाल नहीं चाहते। लेकिन गांव के ही लोग इस बात का खंडन कर रहे हैं कि ये क्रिकेट खेलने से, बैट बॉल खेलने से बच्चों के वजह से नहीं टूटा है। इतने बड़े अधिकारी किसी भी बड़ी घटना को होने के बाद बिना उसका जांच किए, बिना भौतिक सत्यापन किए इस तरीके का बयानबाजी जो है हल्की और संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। सरकार ने जिस व्यवस्था को चलाने के लिए उनको नियत किया गया है, उस व्यवस्था के प्रति पूरी गैर जिम्मेदारी मांग करता हूं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ इस तरीके की घटना को रोकने का, बचाने के षड्यंत्र में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनके खिलाफ अपराध दर्ज करना चाहिए। पुलिस कप्तान जो है इतने बड़े अपराध को रोक रहे हैं, अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ में अपराध दर्ज होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस मांग करता हूं सरकार। मुझे ऐसा लगता है कि कवर्धा के जो पुलिस कप्तान हैं, उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो अपनी मानसिक आपा खो चुके हैं, जो जिम्मेदार पद में होने के बावजूद भी उल जुलूल बातें बयानबाजी करते हैं, दूसरे के कहने पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ी में उनको परबुधिया कहते हैं। परबुधिया, जो दूसरे के हिसाब से चले उसको परबुधिया कहते हैं। ये वही परबुधिया है और इनका खुद का विवेक तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको किसी मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको ठीक करनी चाहिए। उसके बाद जो है फिर बयानबाजी करनी चाहिए। अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अंधा भी छू के, हाथ से आंख बंद करके छू के बता सकता है इसको किसी बच्चे ने नहीं तोड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ा साक्ष्य, इस मूर्ति जहां स्थापना है वहां से 10 मीटर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके बावजूद इस तरीके का बयानबाजी करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो है बच्चों के ऊपर में दोषारोपण कर रहे हैं। और मैं इस बात को भी मुझे अंदेशा है कि गांव के लोगों के द्वारा जो है दबाव पूर्वक उस तरीके का पंचनामा बनाया गया ताकि मामला जो है वो शांत हो, प्रदेश में हमारी छीछी ना हो। और आपको ये भी कह दूं, वो तो लोगों को ये भी बता रहे हैं कि गांव के लोगों ने तुकाराम के खिलाफ अपराध दर्ज करने आए हैं। मैं आपके चैनल से अभी 6 बजने को है, इस समय आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आज मेरा जो वक्तव्य है उसको सुन के कल किसी न किसी मामले में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। मुझे जेल भेजने की भी कोशिश की जाएगी और मैं जेल जाने को तैयार हूं। अगर जब आप इस तरीके से हिंदू धार्मिक आस्थाओं को
चोट पहुंचाने वाले अपराधियों को अगर संरक्षित करेंगे तो मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन आपकी नाकामी को जनता के सामने उजागर करूंगा। आपका काला चेहरा, काला सच जो है लोगों के सामने लेके आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी, चाहे वो गलत हो, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत है। आपकी रीति नीति के खिलाफ में जो गलत है, जो जन भावना के विरुद्ध है, जन भावना के खिलाफ है, उसको लोगों के सामने उठाते रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे, लाठी खाना पड़े तो लाठी खाना पड़ेंगे। आप ले जाओ जेल, क्या ही करोगे? आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए अगर तुकाराम को जेल भेजने से आपकी नाकामी छुप सकती है तो अभी बुला लो, मैं तो अभी चल दूंगा जेल। बुला लो। अनावश्यक चीजों में फंसाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई देख लीजिए, आपके सामने है। मूर्ति पूरी तरीके से फट गए हैं। 10 मीटर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन कैमरा को नहीं देखना भाई साहब को। पुलिस वाले आए नहीं है। अरे मैं तो आपके माध्यम से यह भी कहता हूं, अगर एसपी साहब ईमानदारी पूर्वक अपनी जवाबदारी से निर्वहन कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी का, तो मैं कहता हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मांग कर रहा हूं, आपको सत्यता जाननी है तो एक बार पूरा तात्विक विभाग से ये मूर्ति कैसे टूटी है उसकी जांच करवा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुलाइए पूरा तात्विक विभाग को, वो नाप जोक करके, अरे ये छोटा सा पत्थर कैसे निकलेगा जी बॉल के टूटने से, मेरे को बता दीजिए। इसी पत्थर का हिस्सा है। टुकड़ों में पत्थर फैले हुए हैं। ये असंभव बात है जो वो करते हैं और पूरी तरीके से बेबुनियाद। मैंने कहा कि परबुधिया वाली जो बात, परबुधिया लोग ही इस तरीके का बयान दे सकते हैं। पूरी तरीके से परबुधिया है। उनकी योग्यता पर भी मेरे को संदेह है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति शाम को दिन डूबने के बाद में पूरी तरीके से सूरज सेवन में मस्त रहते हैं, उस आदमी को लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था क्या है, इससे मतलब ही नहीं है। जब जिला का प्रहरी कप्तान ही नशे में रहेगा, सूरज सेवन में व्यस्त रहेगा, तो इस तरीके का आपराधिक कृत्य होना जो है वो स्वाभाविक है। कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए।